हेलो दोस्तों, आज हम व्याकरण में अनेकार्थी शब्द देखेंगे। अनेकार्थी शब्द का तात्पर्य है प्रसंग के अनुसार एक ही शब्द का एक से ज़्यादा अर्थ निकलना अनेकार्थी कहलाता है। जैसे कि पहला है अंक। अंक का अर्थ गिनती का अंक भी जाएगा और अंक का अर्थ नाटक का अंक को भी माना जाता है। उसी प्रकार अंक का अर्थ है भाग, अंक का अर्थ है देह। इसी प्रकार अंबर का अर्थ है आकाश और अंबर का अर्थ है कपड़ा। आकाश के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है और कपड़े के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। अकाल का अर्थ है दुर्भिक्ष और अकाल का अर्थ है अनपेक्षित समय को भी अकाल कहा जाता है। अपवाद का अर्थ जो है कलंक के अर्थ में भी अपवाद को प्रयोग किया जाता है और अपवाद को नियम विरुद्ध जाने से भी अपवाद का अर्थ निकलता है। नियम विरुद्ध अपवाद। अपेक्षा का अर्थ है आशा और अपेक्षा का दूसरा अर्थ क्या है? बनी शब्द भी होता है इसका दूसरा अर्थ। अर्क का अर्थ है सूर्य, अर्क का अर्थ है काढ़ा और अर्क का अर्थ है आँख। इसी प्रकार अर्थ का अर्थ क्या निकलता है? अनेक अर्थ में एक का होता है धन, दूसरा होता है मतलब और एक होता है कारण। इसी प्रकार आपत्ति का अर्थ क्या आता है ना? ऐतराज। और आपत्ति का अर्थ और एक क्या आता है ना? विपत्ति को भी बोलते हैं आपत्ति। और आम एक फल है, उसका दूसरा अर्थ निकलता है आम अर्थ सामान्य। कनक जो है एक अर्थ में धतूरा, दूसरे अर्थ में सोना। जैसे दोहा भी है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिराय, एक पंक्ति भी है। कर का अर्थ है किरण और कर का दूसरा अर्थ है हाथ और कर का तीसरा अर्थ भी निकलता है शुल्क या टैक्स जिसे बोलते हैं। उसी प्रकार कुल का अर्थ निकलता है वंश। उसी प्रकार कुल का अर्थ क्या है? सब। कृष्णा का अर्थ क्या निकलता है? श्री कृष्ण और एक कृष्णा का अर्थ निकलता है काला। उसी प्रकार केतु का अर्थ निकलता है ध्वजा। केतु एक ग्रह का नाम भी है। उसी प्रकार कोटि का अर्थ है वर्ग और एक कोटि का अर्थ है करोड़। गति का अर्थ है चाल और एक गति का अर्थ है दशा। गुरु का अर्थ है आचार्य और एक गुरु का अर्थ है भारी या वजनी। गो का अर्थ है गाय और दूसरा अर्थ क्या निकलता है? इंद्रिय। इसी प्रकार घन का अर्थ निकलता है बादल और एक निकलता है हथौड़ा और एक निकलता है घनिया। गणित के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जड़ का अर्थ है मूल, मूर्ख, अचेतन। मूल के अर्थ में जड़ का भी प्रयोग होता है, मूर्ख के अर्थ में भी होता है और अचेतन के अर्थ में भी जड़ का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार जीवन का अर्थ है जल के साथ जीवन का अर्थ भी निकलता है। उसी प्रकार जीवन का अर्थ है प्राण। ताल का अर्थ है संगीत का ताल भी लिया जाता है और तालाब भी इसका अर्थ लिया जाता है। दंड का अर्थ है डंडा, सजा, एक कसरत। डंडा के अर्थ में दंड का प्रयोग किया जाता है, सजा के अर्थ में दंड का प्रयोग किया जाता है और एक कसरत जो है उसके अर्थ में भी दंड का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार दल के अर्थ में क्या प्रयोग किया जाता है? दल का अर्थ क्या निकलता है? पंखुड़ी के लिए भी दल का प्रयोग किया जाता है और मंडली के लिए भी दल का प्रयोग किया जाता है। पंखुड़ी जैसे फूलों की पंखुड़ी होती है उसके लिए भी प्रयोग किया जाता है। दस्ता का अर्थ क्या निकलता है? पुष्प का गुच्छा और एक निकलता है 24 कागजों का समूह को भी दस्ता कहा जाता है। द्विज का अर्थ है पक्षी। एक निकलता है द्विज का अर्थ पक्षी और एक निकलता है द्विज का अर्थ चंद्रमा और एक निकलता है ब्राह्मण। द्विज का अर्थ पक्षी निकलता है, चंद्रमा और ब्राह्मण। नग का अर्थ है पहाड़ के अर्थ में निकलता है और एक नग का अर्थ है रत्न विशेष। और नाग का अर्थ है हाथी और एक निकलता है सांप जिसके अर्थ में प्रयोग किया जाता है। पक्ष के अर्थ में निकलता है पंख और एक निकलता है 15 दिन के समय को भी पक्ष कहा जाता है। और
पतंग, पतंग के अर्थ में क्या क्या प्रयोग किया जाता है? पतंग का अर्थ है सूर्य, सूर्य के लिए भी पतंग का अर्थ पतंग शब्द प्रयोग किया जाता है, और पतिंगा के लिए भी पतंग शब्द प्रयोग किया जाता है। पत्र, पत्र का अर्थ निकलता है पत्ता, और एक है चिट्ठी। पद, पद का अर्थ है शब्द, शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है पद का, और दर्जा के लिए भी प्रयोग किया जाता है पद का। और पद का और एक क्या अर्थ निकलता है? स्थान, और एक अर्थ निकलता है पैर। क्या निकलता है? शब्द, दर्जा, स्थान और पैर। उसी प्रकार पया, पया का अर्थ क्या निकलता है? पया का अर्थ है दूध, और एक निकलता है पया का अर्थ पानी। उसी प्रकार पृष्ठ, पृष्ठ का अर्थ है पीठ, और एक निकलता है पन्ना। और फल, फल का अर्थ क्या निकलता है? नतीजा, एक फल का अर्थ है नतीजा, और एक फल होता है पेड़ का फल। भूत, भूत का अर्थ है प्रेत, और एक है प्राणी। प्रेत है, प्राणी है, और एक भूतकाल के लिए जो भूत का प्रयोग किया जाता है। मान, मान का अर्थ है नापतोल, और एक अर्थ निकलता है अभिमान। नापतोल और अभिमान। मित्र, मित्र का अर्थ क्या निकलता है? दोष, और एक का अर्थ क्या निकलता है? सूर्य, सूर्य का अर्थ में भी मित्र का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार वर्ण, वर्ण का अर्थ क्या निकलता है? अक्षर, और एक अर्थ निकलता है रंग। अक्षर के लिए वर्ण का प्रयोग किया जाता है, और एक का अर्थ है रंग। वार, वार का अर्थ क्या है? आघात, और एक है सप्ताह का दिन। विग्रह, विग्रह का अर्थ है लड़ाई, और एक है विग्रह का अर्थ है मूर्ति। विग्रह का अर्थ लड़ाई होगा, और एक होगा मूर्ति। सर, सर का अर्थ है तालाब, सर, और एक सर का अर्थ है सिर। सारंग, सारंग का अर्थ है क्या? एक है मोर, दूसरा है सर्प, तीसरा है हिरन, उसमें कोयल, धनुष और भौरा। तो इस सारे अर्थ में प्रयोग किया जाता है किसका? निसारंग का। मोर के अर्थ में, सर्प के अर्थ में, हिरन के अर्थ में, कोयल के अर्थ में, धनुष के अर्थ में, और भौरा के अर्थ में सारंग का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार हंस, हंस के अर्थ में क्या प्रयोग किया जाता है? हंस का अर्थ है प्राण, और एक है पक्षी विशेष के लिए हंस का प्रयोग किया जाता है, और भगवान का एक अवतार हंस जो है उसका एक अर्थ निकलता है भगवान का एक अवतार। उसी प्रकार हरि, हरि का अर्थ क्या निकलता है? विष्णु,